ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई पुजारी हैं कि जो भगवान को 56 भोग लगाते हैं। वो भगवान 56 भोग का भूखा नहीं है। सृष्टि के निर्माता को 56 भोग नहीं चाहिए। सृष्टि को निर्माता को चाहिए, आपका मन निर्मल होना चाहिए, आपके शब्द साफ होने चाहिए, आपका जो अंदर बुराइयां है वो नहीं होनी चाहिए, अंदर में आपकी अच्छाइयां होनी चाहिए। ये भगवान को चाहिए। 56 भोग जो भगवान को लगाते हैं वो भी देखा जाए तो एक प्रकार से पाखंड की ही श्रेणी में आता है। क्या लग रहा है आप लोगों को? सृष्टि का इतना बड़ा निर्माता 56 भोग का भूखा है? बिल्कुल भूखा नहीं है। वो भूखा है तो सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों का। सारी प्रकृति ही उसका है, उसी की बनाई हुई चीजें हैं और उसी ईश्वर की बनाई हुई चीजों का हम भोग ईश्वर को लगाते हैं। ये हमारी मूर्खता है और कुछ नहीं है। कभी भी भगवान को 56 भोग मत लगाओ। अगर भोग लगाना ही है तो किसी गरीब को जो वास्तव में भूखा है उसको भोग लगा दो, जिसको भोजन की जरूरत है, या कोई परेशान है उसका हेल्प कर दो। ठीक है, इसीलिए भोग लगाना, भगवान को एक बात बताओ, भोग लगाते हो तो मंदिर में भगवान खाता है प्रसाद? नहीं खाता। भगवान को पता है जिस दिन में 56 भोग प्रसाद खाने लगेगा तो मुझे कोई नहीं खिलाएगा। भगवान को पता है कि जो मैंने मानव बनाया था, इसके अंदर जो इंसानियत बनाई थी, ये बहुत लालची और स्वार्थी हो गया है। इसीलिए भगवान आपके 56 भोग का जो प्रसाद लगाते हो वो नहीं खाता है। जिस दिन भगवान 56 भोग का प्रसाद खा लिया उस दिन आप भगवान को भोग लगाओगे ही नहीं। ठीक है, तो भगवान को पता है सब, आप कितने बड़े भक्त हो बाहर से और कितने बड़े भक्त हो अंदर से, वो सब जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि आपकी भक्ति में कितना श्रद्धा है और आपकी भक्ति कितना पवित्र है, ये भी उनको पता है। और ये भी जानते हैं कि उनके नाम पे किसी भी धर्म में हो, उनके नाम पे कितना सारा उनका प्रयोग किया जाता है, उनके नाम पे कितना सारा धंधा बिजनेस किया जाता है, वो सब भगवान को पता